तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मैं इस चैनल पे रियल हॉरर स्टोरी डालता रहता हूं और आ चुका हूं एक और रियल हॉरर स्टोरी के साथ। आशा करता हूं कि ये भी आपको पसंद आएगी। बिना कुछ समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। एक विजय नाम का लड़का था जो कि अपनी हायर स्टडीज़ के लिए दिल्ली आया था। उसके पूरे परिवार गाँव में ही रहते थे। वो छुट्टी में अपनी छुट्टी बिताने के लिए गाँव आता था अपने परिवार वालों के साथ। एक बार की बात है, ऐसे ही एक छुट्टी बिताने के लिए वो अपने गांव आता है अपने परिवार वालों के साथ। और ये छुट्टी उसके जीवन का एक ऐसा एक्सपीरियंस रहता है जो अपने मरते दम तक नहीं भूल सकता है। उसके पापा और दादाजी किसान थे। उसके पापा और दादाजी दोनों मिल के खेतीबाड़ी करते थे। उसे खेतीबाड़ी में कोई इंटरेस्ट था नहीं, इसीलिए वो दिल्ली जाके कोई गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहा था। ऐसे ही एक दिन आधी रात को उसके दादाजी उठते हैं, अपनी छड़ी लेते हैं और साथ में कुछ खेतीबाड़ी का सामान लेके अपने रूम से जैसे ही बाहर निकलने लगते हैं, उसकी भी नींद खुल जाती है और वो अपने दादाजी से पूछता है, दादाजी आप कहाँ जा रहे हैं। तभी उसके दादाजी बोलते हैं, हमारे खेतों में फसल है, रात में मैं देखने इसीलिए जा रहा हूँ ताकि कोई जंगली जानवर आके वो फसल नुकसान ना कर दे। तभी वो चौंक के बोलता है, दादाजी आप रात में क्यों जा रहे हो, आप जाने के लिए सुबह भी जा सकते हैं। तभी उसके दादाजी बोलते हैं, बेटा जंगली जानवर रात में ही आके फसल खराब करते हैं, दिन में तो आसपास में कोई ना कोई रहता ही है, इसीलिए जंगली जानवर नहीं आते हैं, पर रात में वो आके सभी फसल नुकसान कर देते हैं। यदि मैं नहीं गया तो वो हमारी पूरी फसल को बर्बाद कर देगा और साल भर का मेहनत हमारा खराब हो जाएगा। वो लड़का बोलता है, दादाजी मैं भी आपके साथ जाऊंगा, मैं भी आपके साथ वहाँ जाके मदद करूंगा। उसके दादाजी पहले तो मना करते हैं, फिर बाद में मान जाते हैं। फिर दोनों दादा पोता मिल के अपनी फसल देखने खेतों में जाते हैं। उसके दादाजी उसको खेत के कोने में खड़ा कर देते हैं लाठी लेके। अब बोलते हैं, बेटा तुम यहीं पे खड़े रहो, मैं तब तक आसपास में देख के आता हूँ कहीं जंगली जानवर छुपे तो नहीं हैं। उसके दादाजी ये बोल के उसके पास से चले जाते हैं। वो अपने समय बिताने के लिए अपना सेलफोन पॉकेट से बाहर निकालता है। वो आसपास में वीडियो शूट करने लगता है। तभी उसकी नज़र एक पेड़ के पास जाती है। वो उस पेड़ के पास अपना कैमरा घुमाता है और जूम करके देखता है कि उस पेड़ के नीचे कोई खेल रहा है। वह उसे अपने वीडियो में रिकॉर्ड करता है। वो उसे जूम करके देखता है जो एक लड़की सादा कपड़ा पहन के उस पेड़ पे झूला झूल रही है, कभी नीचे घूम रही है। वो देख के काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है कि आधी रात को आखिरकार इस पेड़ के नीचे ये लड़की कर क्या रही है। वो दौड़ के अपने दादाजी के पास जाता है और वो अपने दादाजी को बुला के लाता है और दिखाता है, दादाजी आखिरकार उस पेड़ के नीचे वो कौन लड़की है जिसे इतनी रात को डर नहीं लग रहा है और वो उस पेड़ के नीचे बड़े आराम से खेल रही है। तभी उसके दादाजी बोलते हैं, बेटा उसके तरफ नज़र मत दो, वो ऐसे ही खेल रही है। तभी वो लड़का बोलता है, दादाजी यदि मुझे आधी रात को कोई बोले आने के लिए खेत में, मैं नहीं आ पाऊंगा, पर ये लड़की मुझसे भी छोटी है, देखने में बच्ची है, पर ये लड़की अकेले आधी रात को इस पेड़ के नीचे क्या कर रही है। तभी उसके दादाजी बोलते हैं, छोड़ो उस पर ध्यान मत दो, हम जो काम करने आए हैं वो करके अपने घर चले जाएंगे, अभी उस पर तुम ध्यान मत दो। पर बार बार उसकी नज़र उसी पेड़ के नीचे जा रही थी। वो लड़का कुछ देर बाद देखता है उस पेड़ के नीचे कोई भी नहीं है। वो चौंकता हुआ इधर उधर देखता है, आखिरकार वो लड़की कहाँ गई। तभी उसकी नज़र दूसरे पेड़ के पास जाती है और देखता है कि वो लड़की उसी पेड़ के नीचे दोबारा खेल रही है। तभी वो डिसाइड करता है, क्यों ना मैं उस लड़की के पास जाके उसके साथ खेलूं। और वो अपने दादाजी को ये बोलते हुए वहाँ से निकलता है, दादाजी मैं उस लड़की के पास जा रहा हूँ खेलने के लिए। तभी उसके दादाजी सब कुछ छोड़ के दौड़ के उसे रोकते हुए बोलते हैं, रुको तुम वहाँ पे। जब उसके दादाजी उसके पास आते हैं तब वो लड़का बोलता है, क्यों दादाजी मैं उसके पास क्यों नहीं जा सकता हूँ, वो लड़की अकेले खेल रही है। तभी उसके दादाजी बोलते हैं, वो लड़की नहीं है, वो एक लड़की की आत्मा है। ये बात सुन के वो लड़का चौंक गया। तभी देखता है उस पेड़ के नीचे पहले एक लड़की खेल रही थी, अभी वो लड़की दो हो चुकी है और वो दोनों लड़की कंटिन्यूअसली उस लड़के को देखा जा रही है। अब वो लड़का देख देख के डरे जा रहा है। वो दौड़ के अपने दादाजी के पास जाता है और बोलता है, दादाजी यहाँ से चलो, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। उसके दादाजी बोलते हैं, हाँ हमारा काम हो ही चुका है, अब हम निकलने ही वाले हैं। वो दोनों जैसे ही अपना काम खत्म कर अपने घर के तरफ जाने लगते हैं, तभी उस पेड़ के नीचे से वो लड़की उस लड़का का नाम लेके बार बार बुला रही थी। वो लड़का दादाजी से पूछता है, दादाजी ये लड़की मेरा नाम कैसे जानती है। दादाजी बोलते हैं, चुपचाप तुम चलो और पलट के मत देखना, उसे नज़रअंदाज करो। तभी उस लड़की की आवाज़ आहिस्ते आहिस्ते तेज होने लगी और वो लड़का देखता है वो लड़की
ठीक उसके पास आ चुकी है। उसके दादाजी उसका हाथ पकड़ के तेजी से चलने लगते हैं। जब उस लड़की की बातों पे ये दोनों कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, तभी वो लड़की गुस्से के मारे अपने असली रूप में आ जाती है, एक चुड़ैल के रूप में। वो उल्टे पैर, लंबे लंबे बाल, लाल लाल आंखें। उस चुड़ैल की असली रूप देख के वो लड़का वहीं बेहोश हो जाता है। उसके दादाजी उसे कंधे पे उठा के अपने घर लाते हैं। घर लाने के बाद उस लड़के को 4 दिन तक बुखार रहता है।